कैमरा ऑन नहीं रहता है किसी का भी। हर्षवर्धन, रामनिवास, निशा। रामनिवास, वेयर इज रामनिवास? ये देख लो, बस ज्वाइन करके कहीं ना कहीं चले जाते हो। मैम चाहे यहाँ बोलती रहे, क्या फर्क पड़ता है, गला फाड़ते रहे जोर जोर से। यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों के बारे में ही है। कामचोर। तो आप अपने ऊपर इमेजिन करके देखना कि हम कितने कामचोर है, ठीक है? अच्छे से समझ में आएगा। कल्पना करना थोड़ी इस चैप्टर में अपने। यस। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर क्या डिस्कस चल रहा है भाई? घर पे मम्मी पापा के डिस्कस चल रहा है कि अमीर खानदान में जो बच्चे होते हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं, अपना काम स्वयं नहीं करते हैं। नोटबुक पढ़ रहे हैं तो नोटबुक इधर उधर बस बिखरी हुई पड़ी रहेगी, उठ जाएंगे तो पीछे नौकर या मम्मी पापा होंगे, वो मम्मी वगैरह वो सही करेंगे। ये बैग होगा तो वो ऐसे ही फेंक कर चले जाएंगे, ड्रेसेस होगी तो ऐसे ही फेंक कर चले जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि अमीर खानदान के जो बच्चे होते हैं वो बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, वो किसी के भरोसे बैठे रहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, हमें नौकरों को निकाल देना चाहिए और ऐसे ही बच्चों में काम बांट देना चाहिए ताकि ये अपना काम खुद कर सके। ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत नहीं होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इतने सारे बच्चे लेकिन फिर भी कुछ काम के नहीं हो, सारे दिन बस घर में इधर उधर उधम मचाते रहते हैं। सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबे तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब पानी के पास ही युद्ध होने लग गया, पानी अपने आप पीने जा रहे हैं तो सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर खप गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब इनके अंदर और झगड़ा हो गया भाई, पानी पीने में भी तो मटके भी इधर उधर चले गए, ग्लासेस थी, लोटा था वो भी इधर उधर फेंक दिया, कपड़े वो भीग गए। ये देखो ये झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे खड़े। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। अब सही फरमान यहाँ पर देख रहे हैं हम। काम करने की को तैयार है, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। अब हमने कहा, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हम काम तो कर लेंगे पर हमें काम तो बताओ। ये दुहाई दी बच्चों ने। बहुत से काम है तो जो तुम कर सकते हो। विशाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी दाना देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर काम पानी डाले तो हैं। खुदा खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अब वो बच्चे के माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई दूसरों को पैसे देते हैं, इससे अच्छा घर में ही पैसे रख लेते हैं, पानी तुम लोग पिला दो। माली नहीं आए, माली को निकाल देते हैं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब वो अम्मा ने कहा, भाई अगर तुम ऐसा पानी पिलाओगे घर में बाढ़ आ जाएगी, ऐसे पानी पिलाओगे तुम लोग। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लड़कियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो जो फर्श पर थी।
सबके सिर पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम दो लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब इतना कचरा कर दिया उसने, इतनी धूल जमा कर दी, फौरन हमें झाड़ू निकालना पड़ा। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब ये भी झगड़ा हो गया कि भाई पैसे मिल रहे थे ना, इसलिए उनके बीच और झगड़ा होने लगा। ये हर्षवर्धन, कैसे बैठे हो बेटा? हाँ, सीधे बैठो। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। इतनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब वो झाड़ू के लिए भी झगड़ा करने लगे, झाड़ू को भी इधर उधर बिखेर दिया। झाड़ू भी एक है घर में और लेने वाले इतना। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। इतने सारे बच्चे पानी पिलाने के लिए गए हैं, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची थी कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। तुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। पहले तो धक्के मारने लगे, फिर कोहनी से ऐसे मारने लगे और उसके बाद बर्तनों से। फौरन बड़े भैया, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब वो बोल रहे कोई नहीं, ये काम तो हम कर नहीं सकते, निठल्ले हैं, चलो मुर्गियां ही देख लेते हैं। पर साहब, मुर्गियां को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब मुर्गियों को भी कोई भड़का सकता है? अब वो बोल रहे हैं मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध कर दिया। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुन्ने में लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब मुर्गियां भी कूद कूद कर कभी कहीं फुदक रही है, कभी कहीं फुदक रही है, घर के अंदर जाकर इधर उधर कूद रही है। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मेरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब मुर्गियां हैं वो इधर उधर दौड़ रही थी। अब मुर्गियों को भी खोल दिया, वो सोच रहे हैं मुर्गियों की देखभाल करते हैं। अब बच्चे तो ये भी काम ढंग से नहीं कर सकते। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। एक भी अपने, वो जेल होता है ना उनका बना हुआ पिंजरा, तो उनमें जाने के लिए राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों, उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब भेड़ों को भी अलग से अंदर ला रहे हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने और सूप। हर्षवर्धन, कैमरा ऑफ क्यों किया?
दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है ना, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। अब इतनी सारी भेड़ें थी कि दोनों सारी भेड़ें इधर उधर, अब भूखी थी सारी, तो सूप के ऊपर एक साथ सबने अटैक किया तो सबको, अब बिल्ले भेड़ चाल है, कहते हैं ना भेड़ चाल वाली बात, जो उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस तर पर गोखरू गोखरी चंपा और सलाम सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बात बता रही थी। अब ये सारी बहनें हैं, वो बड़ी दीदी को अपने कुछ बता रही थी। भर एक मिनट हाँ। भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब आपको पता ही है भाई, मुसलमानों के तो जानवर है, वो घर में भी ऐसे ही खुलेआम घूमते हैं। हमारे यहाँ पे मुसलमान बहुत है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भाई, अब वो जहाँ सोच रही थी हजन माँ, तो उनके पलंग पर से कूद कर छलांग मार कर निकली, तो जोर से चीखने लगी जैसे कोई सपना देख रही थी कि मारो मारो। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी मतलब सब्जी वाली टोकरी पर। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान एक कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा जो तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। अब भेड़ के तो ऊपर बाल होते हैं इतने सारे कि उसकी तो भेड़ के तो बालों को काम में लिया जाता है बिस्तरों को बनाने में करने में, तो उनके तो लगती नहीं थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिस्तर को या तकिए को मार रहे हैं। बिल्कुल यह समझकर कि आप उसमें उससे मजाक कर रहे हैं, वह आपकी आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। अब जरा सी देर में भेड़ ने क्या किया, तरकारी मतलब सब्जियों के छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दिया, अपने पेट में डाल दिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब लोग बच्चे और भी अच्छा काम कर रहे हैं, भैंस का दूध निकालने गए हैं। जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पील पड़े। अब देखो बाल्टी तो धोई नहीं, और 8 जने हैं वो 4 थन धोने के लिए गए। धुली भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अब क्या तय हुआ कि भैंस है उसके आगे और पीछे के दोनों पांव बांध दिए जाए और फिर बाल्टी रखकर गाय को दुहा जाए। जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर जोरदार खड़ी हुई, लेकिन उसने क्या कहा, जोर से कूद कर और बाल्टी को लात मार दिया। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए जाए। झूले थे बांधे हुए, तो उसकी रस्सी उतार कर उन्होंने क्या किया, बच्चों ने पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाँव में पायों से बांध दिए। अब चाचा जी की 4 पाई थी ना, उसके 4 टांगे होती है देखो, तो उसके बांध दिया एक। तो अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहा है। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी
छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब वो बच्चों को छोड़ और बुरा भला सबको सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोलना ही नहीं। अब बच्चे देखो और भी अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई हमने तो बछड़े को ही नहीं खोला, इसलिए तत्काल फटाफट बछड़े को भी खोल दिया। फिर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। अब बछड़े को देखा तो भैंस भी रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूधने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए मसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मुर्गियों को बाग में मतलब बाहर उनको अपनी सही स्थान पर छोड़ा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पोंछे गए। अब वो जो सब्जी वाली थी, जैसे वो भेड़ ने सब्जियां सारी खराब कर दी, फलियां मटर खाने लग गए, तो वो भी रोने लग गई कि मेरी सारी सब्जियां खा गए। तो उसके भी आंसू पूछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। अब अम्मा चुनौती दे रही थी, धमकियां दे रही थी, या तो तुम लोग घर को अच्छे से संभाल लो वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों को तो हर चीज के हाथ लगाना ही बंद करवा दिया। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चे तो बस आलसी थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बोल दिया हम तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हमें तो अच्छा मौका मिला ना, क्या हम लोग तो करेंगे नहीं। तो ऐसे करके बच्चे ऐसे ऐसे काम करने लगे। इसके लेखक है इस्मत चुगताई। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? नो मैम। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, पढ़ने पर भी समझ में आ जाता है ना। कल्पना की, कैसा इमेजिन किया, क्या क्या होता है, बच्चों ने कैसे क्या क्या किया। ऐसे आप लोग तो नहीं करते घर पे काम? नो मैम। हाँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यस, टेस्ट का ध्यान रखोगे, चैप्टर याद करके आओगे। ओके। यस मैम। यस, अभी सब यस रिमूव हो मैम। जाओ। यस, थैंक यू मैम। वेलकम।